नमस्कार दोस्तों, आज के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो में लद्दाख के भूतापीय ऊर्जा प्रोजेक्ट पिच ब्लैक 2026 सैन्य अभ्यास, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, भारतीय मानक समय IST, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं और अन्य महत्वपूर्ण समसामयिक विषयों से जुड़े प्रश्न शामिल हैं। देखते हैं आप 10 में से कितने सवालों का सही जवाब दे पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। लद्दाख की किस प्रसिद्ध जगह पर भारत के सबसे पहले और सबसे गहरे यानी 1000 मीटर भूतापीय कुओं को सफलतापूर्वक चालू किया गया है? ए नुब्रा घाटी, बी पुगा घाटी, सी श्योक घाटी, डी सुरु घाटी। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी पुगा घाटी। व्याख्या, भारत ने लद्दाख की पुगा घाटी में लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर 1000 मीटर गहरे पहले भूतापीय कुओं को सफलतापूर्वक चालू किया है। इससे भारत के पहले 1 मेगावाट भूतापीय ऊर्जा परियोजना का मार्ग प्रशस्त होगा और 24 घंटे स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। दूसरा सवाल, समसामयिक घटनाओं से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट परीक्षा विवाद को लेकर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP के विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों का मांग पत्र किसने स्वीकार किया? ए धर्मेंद्र प्रधान, बी राहुल गांधी, सी JP नड्डा, डी मनोज सिन्हा। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है सी JP नड्डा। व्याख्या, जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन और संसद चलो मार्च के बाद भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। उन्हें शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और सोनम वांगचुक की रिहाई से जुड़ा आधिकारिक मांग पत्र सौंपा गया, जिसके बाद प्रदर्शन समाप्त करने की अपील की गई। तीसरा सवाल, डिजिटल अर्थव्यवस्था से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। किस बहुराष्ट्रीय संगठन ने भारत के डिजिटल वाणिज्य और ई-कॉमर्स इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए ई-कॉमर्स काउंसिल ऑफ इंडिया यानी ECCI लॉन्च की है? ए नीति आयोग, बी भारतीय उद्योग परिसंघ, सी इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी IAMAI, डी भारतीय रिजर्व बैंक। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है सी इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी IAMAI। व्याख्या, IAMAI ने देश में डिजिटल व्यापार को बढ़ावा देने, छोटे और मध्यम उद्योगों को ऑनलाइन मंच से जोड़ने तथा ई-कॉमर्स क्षेत्र के लिए एक राष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ई-कॉमर्स काउंसिल ऑफ इंडिया की शुरुआत की है। चौथा सवाल, रक्षा क्षेत्र से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। भारतीय वायुसेना यानी IAF ने राफेल लड़ाकू विमानों के साथ किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक 2026 में भाग लिया है? ए फ्रांस, बी ऑस्ट्रेलिया, सी ब्रिटेन, डी कनाडा। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी ऑस्ट्रेलिया। व्याख्या, भारतीय वायुसेना के राफेल लड़ाकू विमान C-17 ग्लोबमास्टर और IL-78 रिफ्यूलर विमान ऑस्ट्रेलिया के डार्विन एयरबेस पहुंचे हैं। यह लगभग 20 देशों की भागीदारी वाला प्रमुख बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास है। पांचवा सवाल, राष्ट्रीय आयोगों से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग यानी NCM के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए हरजीत सिंह ग्रेवाल, बी प्रदीप कुमार जोशी, सी इकबाल सिंह लालपुरा, डी हरजीत सिंह पुरी। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है ए हरजीत सिंह ग्रेवाल। व्याख्या, वरिष्ठ नेता हरजीत सिंह ग्रेवाल को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत की गई थी। छठा सवाल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। देश की सटीक समय व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए भारतीय मानक समय यानी IST नेटवर्क में किस नई उन्नत तकनीक पर आधारित नेटवर्क की शुरुआत की गई है? ए ब्लैक होल टेक्नोलॉजी, बी व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी, सी क्वांटम टाइम सिंक, डी क्रोनोस नेटवर्क। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी। व्याख्या, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने भारतीय मानक समय को और अधिक सटीक तथा सुरक्षित बनाने के लिए व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी आधारित नेटवर्क शुरू किया है। यह तकनीक नैनोसेकंड स्तर तक समय की सटीकता प्रदान करती है, जिससे दूरसंचार, बैंकिंग और वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे क्षेत्रों को बड़ा लाभ मिलेगा। सातवां सवाल, पर्यावरण से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। राजस्थान की कौन सी कृत्रिम झील हाल ही में बड़ी संख्या में मछलियों की अचानक मौत के कारण चर्चा में रही है? ए आना सागर झील,
बी पिछोला झील, सी जयसमंद झील, डी पुष्कर झील। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है ए आना सागर झील। व्याख्या। अजमेर स्थित आना सागर झील में ऑक्सीजन की कमी या प्रदूषण के कारण हजारों मछलियां मृत पाई गई। यह ऐतिहासिक कृत्रिम झील 12वीं शताब्दी में चौहान शासक अर्णोराज चौहान द्वारा बनवाई गई थी। 8वां सवाल। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। भारत के किस पड़ोसी देश में हाल ही में आई विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन के कारण कई लोगों की मौत हुई और 100 से अधिक लोग लापता हो गए? ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी अफगानिस्तान, डी म्यांमार। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है सी अफगानिस्तान। व्याख्या। अफगानिस्तान के कई प्रांतों में अचानक आई भीषण बाढ़ और फ्लैश फ्लड के कारण भारी तबाही हुई है। इस प्राकृतिक आपदा में कई लोगों की मौत हुई और बड़ी संख्या में लोग लापता बताए गए हैं। 9वां सवाल। मेट्रो परिवहन से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। भारत के किस मेट्रो नेटवर्क की ग्रीन लाइन पर पूरी तरह चालक रहित यानी ड्राइवरलेस ट्रेन संचालन को प्रशासनिक मंजूरी मिल गई है? ए दिल्ली मेट्रो, बी कोलकाता मेट्रो, सी बेंगलुरु मेट्रो, डी मुंबई मेट्रो। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी कोलकाता मेट्रो। व्याख्या। कोलकाता मेट्रो की ग्रीन लाइन पर अब ड्राइवरलेस ट्रेन संचालन की आधिकारिक मंजूरी मिल गई है। इससे मेट्रो संचालन अधिक सुरक्षित, समयबद्ध और आधुनिक बनेगा। 10वां सवाल। शिक्षा और विज्ञान से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड यानी IBO 2026 में भारत के छात्रों ने कुल कितने पदक जीते हैं? ए 2 पदक, बी 3 पदक, सी 4 पदक, डी 5 पदक। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है सी 4 पदक। व्याख्या। 37वें इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड 2026 में भारतीय छात्र दल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 4 पदक जीते। यह उपलब्धि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय विद्यार्थियों की वैज्ञानिक प्रतिभा और उत्कृष्ट तैयारी को दर्शाती है। आज के 10 सवाल यहीं पूरे होते हैं। आपका स्कोर 10 में से कितना रहा, हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल इतिहास और आज को सब्सक्राइब करना न भूलें। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा। जय हिंद।